ही दे रहा हूँ, मालूम है ना टेस्ट संडे, Not tomorrow. That would have been a so. Not tomorrow. It is next Sunday. It is next Sunday. That is on 11th of September. 11th of September you got a test. Full journal. सब कुछ रहेगा उसमें. Full journal. तब तक हमारा हो जाएगा. होमवर्क सब लोग देखा आपका किसमें गया तुम्हारा? 12% interest on like 12%. अकाउंट. चलो होमवर्क सब चेक कर लो. उसमें ओपनिंग एंट्री थी आपको आई. ओपनिंग एंट्री बहुत पतला हो गया. और कितना किलो बेटा? 5, 10, 8. लिखो एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 80,000. लिखो क्या था? देखो एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 80,000. सन्ड्री डेटर्स डेबिट 20. अभी दो थे, राम और रहीम. या तो आप राम रहीम अकाउंट लिख सकते हो या फिर डेटर्स अकाउंट लिख सकते हो. बोथ आर फाइन. ठीक है. डेटर्स लिखा तो टोटल लिखना. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000. रहीम डेटर भी लिखा, रहीम भी लिखा तो 50 आएगा. हाँ, डेटर राम, डेटर रहीम ऐसा लिख सकते हो. राम रहीम या फिर ओनली डेटर. ओनली डेटर फिर राइट दैट, नो नीड टू राइट राम रहीम. सो सन्ड्री डेटर डेबिट is 50,000, not 20, 30. It will be 50. Stock debit 55. Building debit 1,50,000. To sundry creditors 20,000 to Rohit. वापस वही है, दोनों क्लब करना है. तो टू सन्ड्री क्रेडिटर दैट बी 50,000. टू बैंक लोन 50,000. टू कैपिटल 2,35,000. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज हैपनिंग ऑन 1st April. परचेज टू प्रशांत 1,35,000. बराबर. 4th of April अमित शर्मा टू सेल्स 63. बराबर. 9th of April परचेज इनपुट टू बैंक 2,28,028 and 256. मिला. 12th of April आदित्य रे टू सेल्स टू आउटपुट. आदित्य रे में 1,15,200 टू सेल्स 90,000 टू आउटपुट 12,600. बढ़िया. 15th April rent salary to cash 5, 18 and 23. Is that right? मिला. 17th April drawings to cash 12,000. Is that right? 20th April वाला इंपॉर्टेंट था. आया आपको? उधर आपको प्रॉफिट भी था और जीएसटी भी था. तो पहले क्या करना है? पहले ऐड प्रॉफिट. तो आई थिंक आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था ऊपर 2 लाख. 2 लाख में से पूरा नहीं बेचा आपने, आधा बेचा, तो उसका हाफ. तो हाफ कॉस्ट इज 1 लाख. 1 लाख पे ऐड प्रॉफिट कितना? 20%. दैट इज 20,000. तो आई थिंक योर सेल वैल्यू इज 1,20,000. इस पे यू ऐड CGST that is 14% and SGST 14%. I think the amounts are here for mistake. 16,800 and 16,800. तो आपका टोटल वैल्यू होता है 1,53,600. एंट्री क्या होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट टू आउटपुट. कैश टू सेल्स टू आउटपुट. नेक्स्ट कैश ना दिस का क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट हुआ. कैश टू सेल्स टू आउटपुट. समझ. कैश टू सेल्स टू आउटपुट. कैश में आएगा आपका 1,53,600. Is that right? Yes. 1,53,600. टू सेल्स में आएगा आपका 1,20,000. टू आउटपुट that will be 16,800 and 16,800. Is that clear? समझ में आया ये वाला? कभी भी याद रखना है प्रॉफिट और जीएसटी में पहले क्या करना है? प्रॉफिट. थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. याद है पहले भी किया था हमने 1-2 सम्स में आधा माल बेचा था. तो प्रॉफिट ऐड करो, मार्जिन सिक्योर करो, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लो, फिर जीएसटी लगा के बेच दो, बिल बना के बेच दो. बराबर है. सो पहले प्रॉफिट फिर जीएसटी. इज इट क्लियर? रिमेंबर दैट. एंड कॉस्ट क्या था आपका? 2 लाख. परचेज के कोई जीएसटी अपना टीडी नहीं था. अगर होता परचेज के टीडी तो टीडी के बाद वाला अमाउंट आपका कॉस्ट हो जाता.
ओके, यहाँ पे कोई टीडी नहीं था परचेज, तो 2 लाख, 2 लाख का हाफ इज 1 लाख, दैट वाज योर कॉस्ट प्राइस. तो एड प्रॉफिट देन जीएसटी, ये रॉन्ग था. देन तुमने आई थिंक टोटल 2 लाख पे लिया, आधा ही बेचा. नेक्स्ट वन इज 25th April, wages to cash 1500, मिला? Wages to cash 1500. Then again on 25th April it is furniture input to bank. Is that right? 1,80,000, 10,800, 10,800 and 2,01,600. Is that correct? Then 28th April, cash loss on sale of furniture to furniture. मिला? Cash में 12, loss on sale of furniture 8 to furniture 20,000. Is that correct? And 30th April it is bank to investment in shares to profit on sale of shares. बैंक में आएगा 15 to investments 10 to profit 5,000. Is that right? क्यों रिकॉर्ड किया प्रॉफिट और लॉस ऑन फर्नीचर एंड शेयर? एसेट्स. एसेट्स से तो रिकॉर्ड होने वाला है, गुड्स पे कभी रिकॉर्ड नहीं. इज दैट क्लियर? होमवर्क में डाउट्स? एनीवन? सॉर्टेड? बढ़िया. चलिए शुरू करते हैं. सम नंबर 19 सम, द बुक्स ऑफ कपाड़िया एंड कंपनी. कपाड़िया एंड कंपनी. Okay, in the books of Kapadia and Company. Sum number 19. 19 sum. ध्यान से देखना. 19. देखो, Kapadia and Company journalize the following transactions. सबसे पहली एंट्री विवान क्या होनी चाहिए? वेरी गुड. देख के क्लिक हो रहा है आपको? वो लोग बोलेंगे नहीं कभी कि ओपनिंग एंट्री पास करनी है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ओपनिंग एंट्री है. क्यों है? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट दी गई है और डेट भी दी गई है. कौन से डेट पे पास होती है ओपनिंग एंट्री? फर्स्ट डेट. क्या होती है ओपनिंग एंट्री, याद है आपको? व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? प्रीवियस ईयर के एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ब्रॉट इन द करंट. इससे आपका कोई प्रैक्टिकल बिजनेस से लेना देना है? बिजनेस इज रनिंग एज यूजुअल. खाली आप प्रीवियस डेट पे बंद करते हो एंड ओपन करते हो. प्रीवियस डेट पे एसेट क्लोज करते हो, लायबिलिटी क्लोज करते हो, नेक्स्ट डेट पे ओपन करके लेके आते हो. ओके, फॉर्मेलिटी से. तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री? एसेट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. एसेट बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ी, कैपिटल बढ़ा. बराबर है? तो करते हैं. क्या है बैंक? कैश एट बैंक इज बैंक. बैंक इज एसेट. बैंक अकाउंट डेबिट, आई थिंक दैट इज 1 लाख. देन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दैट्स अनदर एसेट, 1,80,000. देन laptop and printer account debit, laptop and printer account debit, that's 60,000. Then debtors account debit. debtors है ना, तो साथ में लिख सकते हो. जिनीत एंड यामिनी दोनों मिला के 9. अगर आपको नाम लिखना है ना, फिर डेटर मत लिखना, फिर जिनीत एंड यामिनी. ठीक है? डेटर्स लिख रहे हो तो टोटल लिख दो, जिनीत प्लस यामिनी. बोथ आर योर डेटर. देन स्टॉक, लास्ट ईयर का बचा हुआ, ये साल का ओपनिंग 40,000. देन यू हैव गॉट 2 बैंक लोन अकाउंट, दैट इज 28,000. 2 creditors account, that's मोहिनी प्लस नितिन 15,000. That's it. क्या आगे कुछ आएगा? Capital. Yes. There cannot be any business that goes without capital. Impossible. Capital तो होगा नहीं. और कैसे ढूंढना है कैपिटल, याद है आपको? Asset minus liabilities. Okay, debit minus credit. So 1, 280, 340, 389 minus 43. 346. Check.
चेक आ रहा है 346 बीइंग, इसका नरेशन याद है आपको? ओपनिंग एंट्री पास, सिंपल, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। इसकी डेट क्या होने वाली है? 1st of April 2012, 1st of April 2012. Okay, that's your opening entry. Okay. ओपनिंग एंट्री पास बोलेंगे नहीं, पता होना चाहिए एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। सी द नेक्स्ट वन, 2nd अप्रैल हो गया सबका। 2nd अप्रैल देखिए क्या दिया है, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 लेस टीडी और ट्रेडेड फ्रॉम ओजस एसजीएसटी सीजीएसटी। पहले क्या करना है? टीडी भी है जीएसटी, पहले टीडी, so 20,000 पे लेस 10% टीडी, that's 2,000, so net is 18,000। इस पे क्या करोगे आप? सीजीएसटी कितना? 6%, एसजीएसटी भी 6%, 20 is that right? Correct? नियति क्या होगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसेट है, एसेट पड़ा, जीएसटी परचेज के बाद, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ओजस अकाउंट, मिस्टर ओजस। वेरी गुड। आई थिंक यू हैव मिस जीएसटी इन द एंट्रीज, कैलकुलेट किया और एंट्री में नहीं लिखा है ना? टेस्ट में कैलकुलेट किया लेकिन एंट्रीज में खा गई हो, है ना? दोनों में गया है, तो भूलना मत ऐसे, ठीक है? जीएसटी खा मत जाएगी। आई थिंक तुमने भी सेम किया, भव्या नहीं, भव्या ने लिखा, भव्या का कैलकुलेशन में मिस्टेक, कैलकुलेशन ध्यान रखो भाई। सो परचेज में क्या आएगा? 18,000, परचेज में आएगा 18,000, इनपुट 10801080 और ओजस में आएगा 20,160। इज इट क्लियर? 20,160। तो याद रखना सब लोग, ठीक है? इधर भी करना है जीएसटी और इधर भी लिखना है, ओके? खा मत जाना। और कौन खाया है जीएसटी? 2-3 लोग ने खाया है, कैलकुलेट किया है लेकिन लिखा नहीं है एंट्री है। कोई और? ताकि सबने पेपर में बात करो, टेस्ट में, ओके? मिस्टेक याद रखो, टेस्ट पेपर में था, याद रखो, जीएसटी लिखना है, भूलना मत। देन रिसीव्ड 3,700 कैश फ्रॉम यामिनी, फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। कहां सेटअप की यामिनी? कहां थी? ओपनिंग एंट्री में थी, तो प्रीवियस ईयर की डेट है। प्रीवियस ईयर मतलब 12 महीने पुरानी नहीं होगी, इस मार्च या फरवरी की होगी, और अभी अप्रैल में पैसे दे रही है, ठीक है? माही क्या एंट्री करें हम लोग? कैश अकाउंट, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू क्यों? अरे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हाँ एक्सपेंस है, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्या है आपका? एक्सपेंस है ना, तो डेबिट, एंड टू यामिनी, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट टू यामिनी अकाउंट। वेरी गुड। कैश डिस्काउंट अलाउड टू यामिनी, कैश में कितना? 3,700 और डिस्काउंट 300, यामिनी में कितना? 4,000। सबको समझा? यामिनी से कितना लेना था? यामिनी कौन थी? ऊपर थी, डेटर थी, 4,000 लेना था, उसमें से 3,700 दिया, तो 300 डिस्काउंट। अच्छा, व्हाई इट इज डिस्काउंट एंड व्हाई नॉट बैड डेट्स? इन फुल सेटलमेंट, in full settlement, मतलब it is discount. Okay, what if it was irrecoverable and turned insolvent? So in that situation it is what? Bad debts. Got it? In that situation it is bad debts. बहुत बढ़िया। Next one, 3rd April के बाद second, third, अच्छा 4th, first 4th,
This was 4th April. Next one is goods costing 900 are destroyed by fire. Come on, क्या होगा entry? Loss by fire account debit to goods loss by fire. Loss by fire account debit to goods lost by fire. Okay, कितना है? I think 9. Loss by fire to goods lost by fire. Loss by fire to goods lost by fire. लॉस बढ़ा, गुड्स एसेट घटा, या परचेज भी लिख सकते हो. परचेज कॉलेजेस फॉलो नहीं करने. सोल्ड गुड्स टू वामन ऑन क्रेडिट 10,000. CGST 6, SGST 6%. ध्वज क्या करना है अपने को? पहले तो ऐड GST 6 ना, कितना आता है? 600. दैट इज 11,200. बताइए क्या होगी एंट्री? वामन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट टू आउटपुट. देखो जीएसटी है तो करना ही है, और सेल्स है तो आउटपुट. आउटपुट इज अ लायबिलिटी, इनपुट इज एन एसेट, आउटपुट इज अ लायबिलिटी. सो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. ये आपने कलेक्ट करना है और इनपुट से माइनस करके गवर्नमेंट को दे देना है. 11,200, 10,000, 600 and 600. बराबर से. This is happening on 9th. Okay, 9th of April. Next one, cash withdrawn by proprietor for personal use. Cash withdrawn by proprietor for personal use. Hitvi, क्या होगा एंट्री? ड्रॉइंग्स टू कैश या ड्रॉइंग्स टू बैंक? ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि कैश विड्रॉन है ना. कहां से विड्रॉ किया उसने? ऑफिस, बिजनेस से. व्हेन डू यू राइट ड्रॉइंग्स टू बैंक? व्हेन बैंक इज मेंशन्ड. बैंक से निकाला है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, अदरवाइज इट इज सिंपली ड्रॉइंग्स टू कैश. ड्रॉइंग्स टू कैश 4,000, सिंपल. Okay, cash withdrawn for personal use. Cash withdrawn for personal use. Okay. Next one. Cash withdrawn for personal use. Drawings to cash. Mr. Vaman paid 10,500 after getting cash discount for prompt payment. Mr. Vaman paid us 10,500. Rakshit, क्या करोगे एंट्री? Cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट. Discount allowed debit. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वामन्स अकाउंट. बहुत बढ़िया. कैश डिस्काउंट टू वामन्स अकाउंट. आई थिंक दिस इज हैपनिंग ऑन 14. कितना आएगा? वामन से कितना लेना था बता सकते हो सब लोग? 11,200, लेकिन दिया कितना उसने? 10,500. तो 700 का क्या है? डिस्काउंट है. मिला आपको? तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू वामन 10,500, 700 and 11,200. बहुत बढ़िया. April में 31st. हाँ 30 कर ले. Then 19th one. Interest on bank loan 800 debited to the current account. पहले यहाँ तक कर लो. ये थोड़ा सा नॉर्मली है बट देने की लैंग्वेज थोड़ी सी वियर्ड है. What is interest on bank loans for us? पक्का कि इनकम है, एक्सपेंस है. आपने बैंक से लोन लिया तो आप इंटरेस्ट दोगे, बराबर है. तो एंट्री क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट टू बैंक. पक्का वही है, करेक्ट हो आप लोग. फिर वहां पे ऐसे क्यों दिया? इंटरेस्ट टू बैंक है ना, तो बैंक तो क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है. तो वहां पे क्या दिया? इट वॉज डेबिटेड टू करंट अकाउंट. करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट. बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, घर का सेविंग्स. करंट मतलब बैंक. व्हाई इट इज गिवन दैट इट इज डेबिटेड टू करंट अकाउंट? ये तो क्रेडिटेड होना चाहिए ना. Because it is debited in the books of bank. वेरी गुड.
सॉरी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेबिटेड इन द करंट अकाउंट, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। तो बैंक है ना, बैंक हमेशा ऑपोजिट चलता है। आप जब भी बैंक को डेबिट करोगे, मतलब पैसा आया तो आप बैंक डेबिट करते हो, एसेट बढ़ा, पैसा आता है तो बैंक डेबिट करते हो, तब तक बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। और जब भी आप बैंक को क्रेडिट करते हो, पैसा गया, तो बैंक आपका अकाउंट डेबिट करता है। ऐसा क्यों? फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड। सपोज हम लोग, दे आर टू पीपल, राम एंड श्याम। ओके, राम एंड श्याम। सपोज हम लोग राम है, हम लोग राम है और हमें श्याम से पैसा आया, तो हम लोग क्या एंट्री मारे? कैश टू श्याम। और श्याम क्या एंट्री मारेगा? राम टू कैश। तो हमने श्याम को क्रेडिट किया और सामने श्याम ने हमारा अकाउंट डेबिट किया। तो वैसे ही चलता है, जब जब हमारे पास पैसा आता है तब आप बैंक को डेबिट करते हो। अपने को पैसा आया तो आप क्या करते हो? बैंक को डेबिट करते हो। तो बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि वो क्या सोचता है? आपने बैंक में पैसा डाला तो माई बाप, ही इज द गिवर, ही इज द गिवर, ही इज द गिवर, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट करता है, क्रेडिट द गिवर। जब जब आप बैंक को डेबिट करोगे, पैसा आया तो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करेगा। हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट करेगा। ऑपोजिट, वो बोलेगा वी आर द गिवर, हमने बैंक में पैसा डाला। और जब जब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, मतलब पैसा निकालेंगे बैंक से, तब बैंक हमारा अकाउंट क्या करेगा? डेबिट। वो बोलेगा डेबिट द रिसीवर, ये पैसा ले गया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ऐसा। तो कभी भी इसका प्रूफ है क्लियर कट, घर पे जाना, मॉम डैड की पासबुक उठाना और चेक करना। बोला खाली, मैं बात ज्यादा नहीं देखूंगी या देखूंगा, खाली मेरे को सीखना है थोड़ा सा। तो पासबुक में जहां जहां अमाउंट्स क्रेडिट हुआ, पासबुक में जहां जहां अमाउंट्स क्रेडिट हुआ है ना, पासबुक कौन बनाता है? बैंक। तो बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो जहां जहां अमाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब क्या? पैसा आया है। पासबुक में जहां जहां क्रेडिट में अमाउंट है वो पैसा आया है, जहां जहां डेबिट में है वो पैसा गया है। हम लोग ऑपोजिट करते हैं। हम लोग जब जब पैसा आता है बैंक, ये देखो कैश या बैंक, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। बैंक ऑपोजिट करता है। तो पासबुक उठा के चेक कर लेना, जहां जहां क्रेडिट्स में अमाउंट है ना, वो सब पैसा आया है। जो जो डेबिट्स में है वो पैसा आया, उसके पॉइंट, द पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑपोजिट। समझ में आ रहा है? क्यों ऑपोजिट है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने बैंक में पैसा डाला तो बैंक एसेट बढ़ा,